और अब जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो आप सभी उनसे बहुत अच्छे से रूबरू हैं। औरंगजेब आजम है हमारे साथ। अब औरंगजेब भाई हमारे साथ आने वाले हैं। एक से एक शेर पढ़ने वाले इंसान, एक से एक नज़में पढ़ने वाले इंसान, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ही प्यारे कटाक्ष करने वाले इंसान हमारे साथ ही। इज माय पर्सनल फेवरेट। सो लेट्स वेलकम हिम। औरंगजेब भाई आ जाइए। हेलो। मेरी आवाज हाय भाई, कैसे हैं आप? बहुत आपकी बढ़िया। आवाज नहीं आ रही है फिलहाल। नहीं आ रही। नहीं, बहुत कम आ एक रही है। मिनट एक मिनट। जी। वो हमारे साथ वापस जुड़ जाएंगे शायद, पता नहीं कोई इशू होगा। ऑल्सो जब औरंगजेब भाई शेर पढ़ेंगे उस टाइम मैं थोड़ी देर को अपना कैमरा ऑफ करूंगी, बिकॉज आई हैव टू चेंज माय प्लेस, क्योंकि फोन की बैटरी इज अबाउट टू एंड। सो आई हैव टू गो इन अदर रूम। सो आई ऑफ माय कैमरा एंड साउंड फॉर अ लिटिल बिट। औरंगजेब भाई, खैर। तो कैसा लगा आप सबको? अंजलि हाँ। आ गए, भाई आ गए। मेरी आवाज अब जा रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। औरंगजेब भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। अरे वो बीच में ही कॉल कर देते हैं लोग। मैं समझ सकती हूँ। तो खैर, तो बहुत बढ़िया है। अपना सुनाए आप। खैर खैरियत सब मैं ठीक ठीक ठाक। हूँ भाई। मैं बहुत टाइम बाद आपको ऐसे सामने देखा ना, अब मैं बहुत सारे शेर सुन पाऊंगी, तो मैं तो अलग अलग ही खुश हूँ अभी। हाँ। तो अपना बगिया अभी भी जिंदा है, लेकिन हम जिंदा होके भी क्या करें। मजबूरी है, अभी जा नहीं सकते। मैं कुछ नहीं कहूंगी उस बारे में। खैर, मैं जल्दी, बहुत जल्दी आपको मिलना चाहती हूँ भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आप बताइए हमें कि अभी आप हाल फिलहाल में इन दिनों क्या कर रहे हैं स्पेशल? क्या आप कोचिंग चलाते हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं फॉर फ्री? तो टेल अस अबाउट इट एक बार फिर से प्लीज। हाँ, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस सिचुएशन में जो है इतने सारे लोग जो हैं, और बहुत सारी परेशानियों में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों से। तो उसमें हम लोगों ने निकाला कि इन परेशानियों को छोटे छोटे, हम हमारे पास जो है, हमारे अंदर जो है, इनसे हम छोटे छोटे लेवल पे किस तरह से लोगों को उनकी परेशानियों में, उनकी बड़ी परेशानियों में हम छोटा सा अपना हिस्सा कैसे दे सकते हैं, जिससे वो निकल जाए। कम से कम उनको लगे कि इस दुनिया में कोई तो है, जिसको फिक्र है कि कोई ठीक रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे पास क्या है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, उनके बच्चे जो है पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो हम उनको पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ा दें। हाँ, या उनको बता ही दें, या फिर गाइड ही कर दें। ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, है ना। तो वहां पर हम कैसे जा सकते हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, उनसे हम एक आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट उनके बच्चों से बात ही करेंगे। उनसे पूछेंगे कि बेटा क्या पढ़ते थे, अभी क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ। वो निकाला। फिर उसके बाद जो पहले से चल रहा था, 22 मार्च, 23 मार्च से जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एनजीओ को मिलाकर ये बहुत सारा बड़ा ग्रुप बनाया, भोपाल जनसंपर्क समूह। वो शुरू से लेकर के आखिर तक जो है, वो लोगों को, वो सारे लोग जो दिन दिन भर काम करते थे तो रात को उनका चूल्हा जलता था, उनको हेल्प करने में लगी हुई थी। फिर ऐसे हमको बहुत सारे लोग मिले जो पैदल जा रहे थे। वो अपना भोपाल का जो बाईपास है, उस वहां से पैदल जा रहे थे। तो वहां पर मुंबई से आ रहे हैं पैदल, पैदल लोग आ रहे हैं मुंबई से, और पैदल जा रहे हैं यूपी तक, बिहार तक, झारखंड तक। तो यहाँ से रास्ता जो है वो कटता है। अब उनको रोक रोक करके कि भाई नहीं, यहाँ से अब आगे पैदल मत जाओ। वहां से भले ही तुम यहाँ पर आ गए, जैसे तैसे आ गए, लेकिन यहाँ से हम कुछ तो जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। तो वो ग्रुप लगा रहा, और सीधा जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस से, भोपाल के कलेक्ट्रेट ऑफिस से बात की, सीएम ऑफिस में जाकर के लगाई कि भाई कुछ तो करो। क्योंकि यहाँ तक तो लोग आ गए, लेकिन कम से कम अपने एमपी के बॉर्डर तक तो इनको छुड़वाओ। तो वो सारा काम भी किया। और इस तरह के छोटे छोटे जो काम थे, जो हम कर सकते थे, जो हमारे से हो सकता था, जो भी हो सकता था, वो अभी फिलहाल यही सब चल रहा था पूरे लॉकडाउन में। ओके भाई। सो लाइक मैं बहुत टाइम से औरंगजेब भाई से जुड़ी हुई हूँ, और मैं लाइक ऑलमोस्ट देखती हूँ कि हर दिन कुछ नया वो कर रहे होते हैं। तो आई जस्ट वांटेड कि वो एक बार शेयर करें आप सभी से। एंड भाई, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सबकी तरफ से, बिकॉज यू रियली डूइंग हार्ड वर्क। यू नो अब हम आपकी राइटिंग पर आते हैं जी जिसके लिए हाँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो प्लीज कुछ ऐसे शेर जो अभी आपने हाल फिलहाल के माहौल पे लिखे हो।
हमें सुनाए। जी। एक तो एक गजल हुई थी मुकम्मल जो इसी कंडीशन पे है। गजल के एक आध शेर मैं सुना देता हूँ, और गजल कहाँ से निकली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। गजल यहाँ से निकली थी कि मैं 3 दिन तक, शुरुआत के 3 दिन तक जो है, मेरा काम था कि मैं शीट बनाऊं और ये देखूं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, या फंडिंग आ रही है, या खाना आ रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल या कैश या जो भी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है, वो मेरा काम था। तो हमें ऐसे एक ऐसे सेकंड। कॉल आ रहे थे। जी। जी, एक सेकंड, मैं म्यूट कर रही हूँ, अपना कैमरा हाइड कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आप कंटिन्यू रखिए ओके। प्लीज। हाँ ओके। जी। ओके। तो ऐसा ऐसा हो रहा था कि हम लोगों को समझ में, मुझे ये काम दिया गया था 2-3 दिन के लिए, शुरू के 22 मार्च तक जब लॉकडाउन लगा था। तो 23, 24, 25 तक ऐसा हो रहा कि मैं घर में ही अपने बैठ करके और लैपटॉप पे अपना शीट बना रहा हूँ और कॉल रिसीव कर रहा हूँ। मेरा काम यही था फिलहाल शुरू वाले दिन में। तो जब कॉल हम रिसीव कर रहे थे तो उसमें ऐसे ऐसे कॉल आ रहे थे कि लोग कह रहे थे भाई हम 2 दिन से भूखे हैं। कोई छोटा बच्चा या छोटी बच्ची की आवाज आ रही थी कि भाई हम लोग जो है, हम लोगों को खाना नहीं मिला, हम लोग भूख से तड़प रहे हैं। ऐसी ऐसी आवाजें, तो मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरा मेरा जो दिमाग था वो पता नहीं, ऐसे ऐसी आवाजों को सुन सुन करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था मैं। तो उस वक्त जो है 2-3 दिन के बाद मैं अपना दरवाजा, अपने खुद का दरवाजा 3 दिन के बाद मैंने क्रॉस किया था। 3 दिन तक अपना इधर से जुगाड़ कराना, उधर से खाने का जुगाड़ कराना, इधर कॉल करना, उधर कॉल करना, कैसे भी करके लोगों तक खाना पहुंचवाने का काम कर रहे थे। तो उस दौरान जो है एक गजल लिखी थी, वो मैं सुनाना चाहूंगा। उसके 2-3 अशार मेरे ख्याल से खुशी को आ जाना चाहिए। खुशी आ जाए तो हम लोग शुरू करते हैं, फिलहाल बातें करते हैं। तो वो जो अपना वक्त है, अपना लॉकडाउन वाला, और उसके दरमियान जो अशहार हैं, तो जब मैं 3 दिन के बाद बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग जो है अम, अ, अपने छत पे पतंग उड़ा रहे थे। तो मेरे दिमाग में वो ख्याल आया कि यार मैं, क्योंकि मैं जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं तो छत पे जा नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद सेकंड फ्लोर है, तो मैं छत पे नहीं जा सकता, फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। तो आना जाना प्रॉब्लम था। तो मेरे दिमाग में आया कि यार जिनके पास छत है वो तो पतंगे उड़ा रहे हैं, है ना, पूरा लॉकडाउन चल रहा है, छत पे लोग पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, छत ही नहीं है, या तो वो छत नहीं जा सकते, या फिर जिनके पास छत ही नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे। तो मैंने शेर लिखे, क्योंकि मैं छत पे नहीं जा सकता था फिलहाल, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। तो मैंने शेर लिखे कि तू है जालिम हुकूमत गिला क्या करें, गिला गिला शिकवा। तू है जालिम हुकूमत गिला क्या करें, है परेशान जनता बता क्या करें। और मैं हुकूमत को हमेशा टारगेट करता हूँ, आदतन कह लीजिए या मजबूरन कह लीजिए, करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। तो है जालिम हुकूमत गिला क्या करें, है परेशान जनता बता क्या करें, और सब है छत पे रंगारंग पतंगे लिए। आहा। सब है छत पे रंगारंग पतंगे लिए, सब है छत पे रंगारंग पतंगे लिए, जिनके छत ही नहीं वो भला क्या करें। आहा हा। वाह भाई। जिनके छत ही नहीं वो भला क्या करें। और इसके बाद मेरे ख्याल से मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो ये दो जो अशार हैं, वो मेरे ख्याल में उस वक्त आए थे जब मैंने देखा था कि छत पे कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो भाई जिनके नहीं है वो क्या करेंगे। और बहुत पुरानी एक एक गजल लिखी थी, थोड़ा सा जो है वो मैं जिस तरह की शायरी आजकल करने लगा हूँ उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन एक मोटिवेटिंग की तरह आप ले सकते हैं। एक मोटिवेशन की तरह आपको इसके बहुत सारे अशार जो है एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं। तो मैंने लिखा कि बीच मझधार में अब उतर जाएं हम। और ये गजल मैं लिख के भूल गया था। तो जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आया तो फिर मेरे को याद आया कि यार मैंने गजल लिखी थी जिसमें कुछ तो ऐसा था, शेर वगैरह। तो शेर कुछ इस तरह था कि बीच मझधार में अब उतर जाएं हम, बीच मझधार में अब उतर जाएं हम, टूट करके भला क्यों बिखर जाएं हम। आहा। बीच मझधार में अब उतर जाएं हम, टूट करके भला क्यों बिखर जाएं हम, और ये तो फितरत है दुनिया की धोखाधड़ी।
ये तो फितरत है दुनिया की धोखाधड़ी, कैसा हल के इसी गम में मर जाएं हम। वाह भाई। कैसा हल के इसी गम में मर जाएं हम। और शेर सुनिए कि ये भी ना हो कि बाजार से दिल लगे, ये भी ना हो कि बाजार से दिल लगे, न पहाड़ों में जाके ठहर जाएं हम। आहा भाई। ये क्या भी खूबसूरत। ये भी न हो, शुक्रिया, ये भी न हो कि बाजार से दिल लगे, न पहाड़ों में जाके ठहर जाए हम। और हो अगर गम तो अपनों से दिलजुई कर, हो अगर गम, सुनिए कि हो अगर गम तो अपनों से दिलजुई कर, अपने ही घर खफा हो किधर जाए हम। बहुत हो खूबसूरत अगर बहुत गम, बहुत शुक्रिया, हो शेर। अगर गम तो अपनों से दिलजुई कर, अपने ही घर खफा हो किधर जाए हम। और हम पे उंगली हम पे उंगली किसी की न आजम उठे, हम पे उंगली किसी की न आजम उठे, काम कुछ ऐसे दुनिया में कर जाए हम। बहुत शुक्रिया, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत प्यारे शेर थे भाई, बहुत ही प्यारे, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम जरूरत थी कुछ पॉजिटिव कुछ प्यारा सुनने की। और हमेशा ही और आपकी एक, राइटिंग। जी हाँ, एक शेर आखिर में पढ़ देता हूँ। जी। ऐसा बहुत होता है, बहुत बार होता है, जैसे कि अभी मेरे ख्याल से अंजलि पढ़ रही थी कुछ, तो उसमें कह रही थी कि एंड यू आर सेइंग दैट मैं वो अपने आप को प्रिविलेज महसूस करें कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में अक्सर ऐसा हुआ है कि जो ढूंढने निकलते हैं वो मिलता नहीं है। ठीक है। आई वॉज लाइक आई विल बी इंजीनियर, आफ्टर दैट आई विल बी साइंटिस्ट। और हम चेज करते करते पहुंच भी गए थे, लेकिन हालात और हुकूमत ने जो है हम वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। मैं हुकूमत को साथ में बार बार जोड़ रहा हूँ। तो खैर, तो शेर मैंने लिखा कि, शेर सुनिए कि हम पे उंगली किसी की ना आजम उठे, काम कुछ ऐसे दुनिया में कर जाए हम, ढूंढने जिसको निकले न हमको मिला, ढूंढने जिसको निकले न हमको मिला, कौन से मुंह को लेकर के घर जाएं हम। आहा। वाह। ढूंढने जिसको निकले न हमको मिला, कौन से मुंह को लेकर के घर जाएं हम। तो ये गजल थी, थोड़ी पुरानी थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसा है, सुनना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, बहुत प्यारी गजल थी, पर बहुत प्यारे शेर थे भाई। थैंक यू सो मच भाई, इतनी प्यारी गजल थैंक यू। शेयर करने के लिए। और मैं, मतलब मैं पता है हमेशा चाहती थी कि मैं ना रोज शाम को ऐसे मतलब आपके साथ बैठ के मैं सुनती जाऊं और आप बस सुनाते जाए। और आई रियली मिस दोज डेज ऑफ लास्ट ईयर एंड आई रियली वांट कि हम जल्दी जल्दी मिलें। हाँ, वो जल्दी से आ जाए यार, हम सुने गले, हम नगमे हम सुने पढ़े। वो क्या दिन थे, आए है। आएगा, जल्दी आएगा इंशाल्लाह। एक जैसा वक्त तो रहता नहीं है, आएगा। ठीक है भाई, तो आज शाम में आपसे अभी तो अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्दी मिलने की कोशिश करूंगी आपसे। बिल्कुल। एंड थैंक्स बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक शेयरिंग योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी वो औरंगजेब भाई बात करते हैं और तो उनके बोलने में उनके सुनाने में कटाक्ष बहुत होता है। और आई थिंक अब मुझे मैं सिर्फ आप लोग को याद दिला रही हूँ क्योंकि वो हमेशा अपनी बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। और मुझे उनका ये